हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। रीवा वासियों को एयरपोर्ट की मिली सौगात। पीएम मोदी ने किया रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। 1.5 साल में बनकर हुआ तैयार। मध्य प्रदेश को रविवार 20 अक्टूबर को प्रदेश के 6वें एयरपोर्ट की सौगात मिली। इस नवनिर्मित एयरपोर्ट का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के साथ किया। रीवा एयरपोर्ट के शुरू होने से विंध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी अन्य शहरों के साथ बेहतर होगी। साथ ही इस क्षेत्र में आर्थिक विस्तार और विकास के नए अवसर भी खुलेंगे। इससे पहले रीवा एयरपोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, हम 1999 रुपये में रीवा से भोपाल की हवाई यात्रा कराएंगे। भोपाल रीवा के बीच नया 4 लेन भी बनेगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, रीवा के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद जनार्दन मिश्र मंच पर मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान को लेकर चुटकी भी ली। सांसद जनार्दन मिश्रा ने सीधी सांसद राजेश मिश्रा को रीवा सांसद कह दिया था। इस पर सीएम ने कहा कि दोनों सांसद तो रहेंगे, लेकिन क्या मालूम दोनों आपस में एक्सचेंज करने का प्रोग्राम बना रहे हों। उन्होंने कहा, रीवा से मेरा भी नज़दीकी रिश्ता है। मेरी रीवा में ससुराल है। मेरी शादी 1993 में हुई थी। तब यहाँ आने जाने में बहुत समस्या होती थी, ढंग की सड़क तक नहीं थी। वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा, रीवा में अपार संभावनाएं हैं। बिंद में 3 नेशनल पार्क हैं। इसके साथ ही मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी है। सबसे अधिक सीमेंट यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। पहले जब मैं उद्योगपतियों को रीवा में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित करता था तो वो धीरे से मुझसे पूछते थे कि रीवा में एयरपोर्ट है क्या, लेकिन मेरे पास उनके सवाल का कोई जवाब नहीं होता था। प्रधानमंत्री के लोकार्पण करने की वजह से सारे देश और दुनिया को पता चल जाएगा कि रीवा भी कोई जगह है। अब उद्योगपति रीवा में उद्योग लगाने में संकोच नहीं करेंगे। वहीं लोकार्पण से पहले रविवार को सुबह एयरपोर्ट पर पहली बार 19 सीटर विमान की लैंडिंग हुई। लैंडिंग के दौरान विमान को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। 5 नवंबर से प्लेन नियमित रूप से उड़ान भरेगा। इस एयरपोर्ट का शिलान्यास 15 फरवरी 2023 को हुआ था। निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने करीब 1.5 साल में रीवा एयरपोर्ट का निर्माण कर दिया। निर्माण के लिए 102 हेक्टेयर जमीन भारतीय विमान प्राधिकरण को 99 वर्ष की लीज में दी गई है। इसमें ग्राम चौराहटी, उमरी, चौराहटा, अगडाल और पतेरी की भूमि शामिल है। अब कोई भी उद्योगपति जिसके साथ 23 तारीख को बात होगी और जब 1 to 1 होगा मुख्यमंत्री के साथ, तो पहले की बैठकों में एयरपोर्ट ना होना रीवा में, ये जो बहाना, ये जो कमी, उस कमी को कोई अब नहीं रखेगा, बल्कि हम लोग कहेंगे कि आपको बुलाने के पहले रीवा के एयरपोर्ट का उद्घाटन हम लोगों ने कर दिया है। अब देश के कोने कोने से रीवा के लोग, बाहर से लोग आ सकेंगे और रीवा के लोग बाहर जा सकेंगे। और इसलिए ये रीवा के प्रगति को गति देने वाला उड़ान, ये सिर्फ हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, ये रीवा का विकास एक उड़ान भरने का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी के उड़ान योजना के अंतर्गत कितना सौभाग्य है कि आज नरेंद्र मोदी जी इसका लोकार्पण कर रहे हैं। सारे देश और दुनिया को मालूम पड़ जाएगा कि रीवा भी कोई जगह है जहां पे नए एयरपोर्ट का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। बहुत ही गौरव का क्षण है
कि आज रीवा के एयरपोर्ट का शुभारंभ आप सबकी उपस्थिति में और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से आज संपन्न हो रहा है। निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से भी, उद्योग की दृष्टि से भी और विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए यह बहुत बड़ी सौगात आज हम सबको यहां पर मिल रही है। यह वास्तव में बहुत ही सौभाग्य की और बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं इस अवसर पर मेरा भी सौभाग्य कि मुझे भी आज इस गरिमामय कार्यक्रम में आप सबके बीच में आने का अवसर मिला, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी बहुत जल्दी हमारे बीच में उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद मिलने वाला है। वर्चुअल वो जुड़ेंगे और मंच पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं। बहुत ज्यादा न बोलते हुए मैं आप सबको, विंध्यवासियों को इस सौगात के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, माता और बहनों की सरकार है। और आज तो माता बहनों के लिए मैं डबल बधाई देता हूं। आज के दिन ये सौगात मिल रही है, लेकिन करवा चौथ के लिए भी आपको बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारी माता बहनें त्योहार के दिन भी हमारे बीच आई, लेकिन सौगात लेके आए मोदी जी। ये हवाई जहाज की यात्रा याद रहेगी कि ये कब मिली थी, जिस दिन करवा चौथ थी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए, ये नई सौगात है। और इस बार की दिवाली एक बार नया सूरज लेके आएगी। दिवाली का समय आगे बढ़ने के लिए होता है, उन्नति के लिए होता है, समृद्धि के लिए होता है, हमारे सपनों के आधार पर आगे बढ़ने के प्लान बनाने के लिए होता है। ऐसे में ये सौगात जब मिल रही है तो इसका आनंद ही अलग है। तब रेवा जुड़ी थी, लेकिन जब ये राज्य की सीमा, जिले की सीमा में बदल गई तो अब रेवा से नहीं जुड़ रहा था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने लगातार प्रयास किया, अगले साल तक रीवा में भी रेवा की धारा आ जाएगी, इसलिए हम लगातार लगे हैं। ये बदलते दौर का समय है। मां नर्मदा का नाम रेवा है, उन्हीं के नाम पर रीवा है। और बदलते दौर में हमारी सोन नदी आगे जाकर के सतना से आगे जाके सिंचित करेगी और वहां से नर्मदा इधर आएगी। आने और जाने के क्रम में हमारे हाथ में नहीं है, ये परमात्मा की लीला है। नदियां तो जैसे हमारा पूरा शरीर है, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए रक्त वाहिनियां अपना रक्त प्रवाह करती है, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी माता के लिए ये नदी की वाहिकाएं जीवन प्रदान करती है।